ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी 6 बज रहे, सुबह के 6 सवा 6 हो रखे हैं। तो बिस्तर से उठते ही चलो लग जाते हैं अपने काम में और ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा कैमरा गंदा हो रखा था, इससे धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कैमरा ना आजकल फटाफट फटाफट गंदा जैसा हो जाता है, तो कितना भी साफ़ करो तो हो ही जाता है। तो फिर अब आ गई थी मैं किचन में, तो अब अपने कामों में लग जाऊंगी। तो अभी पीछे अभी थोड़ा ना अंधेरा है, अभी इतना ज़्यादा उजाला मतलब नहीं हो रखा है, हल्का हल्का हो रहा है। तो बर्तन सूखे हुए हैं रात के, तो बर्तनों को रख लेती हूँ। और आज भी ना मौसम बिल्कुल बहुत ठंड वाला है, जैसा मतलब कल था वैसे आज भी कोहरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे बर्तन सूख जाते हैं। ये इसमें ना सूखते नहीं अच्छे तरीके से, रात भर तो छोड़ देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ना ये पानी रुक जाता है इसमें टब में, क्योंकि इसमें छेद नहीं है ना। पहले वाला था जो, उसमें तो पानी निकल जाता था पर वो जो ये मैंने बड़ा देखा ना टब, तो इसमें बर्तन ज़्यादा आ जाते हैं, तो इससे मैंने ये रख दिया। तो इसमें 3-4 छेद तो मैंने बना रखे हैं चक्कू गर्म करके, लेकिन वो अच्छे से ना पानी निकल ही नहीं पाता है इसका। तो फिर भी बर्तन थोड़ा बहुत सूख ही जाते हैं, तो बर्तन रख देते हैं। यहाँ पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा पोछा पोछा, जो कि रात का जूठा होता है बोलते हैं ना सुबह को लगाना चाहिए कहते हैं, तो मार देती है एक हल्का सा। तो यहाँ पे रख लूँगी मैं अपने लिए चाय। तो चाय रखूँगी, फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाऊँगी तब तक मेरी चाय भी पक पक के पक जाती है अच्छी तरीके से, फिर बंद भी कर देती हूँ थोड़ी देर में। तो आज मैंने इसमें ना अदरक नहीं डाला, चाय वाला मसाला ही डाला, इससे चाय ना काफ़ी अच्छी हो रही है। और चीनी पत्ती डाल दूँगी। और सुबह जल्दी उठ जाओ ना, टाइम से काम भी हो जाते हैं, घर भी साफ़ हो जाता है। वैसे तो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सी घर है, पर फिर भी साफ़ सुफ कर लो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अपने काम पे लग जाओ और झाड़ू पोछा कर दो। सुबह को ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है ना, पर करना पड़ता ही है, बिना झाड़ू पोछा करेगी भी ना मन नहीं मानता भी। आजकल तो कभी कभी मतलब एक आध दिन छोड़ देती हूँ, मैं पोछा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर दूसरे दिन तो करना ही पड़ता है तो इसीलिए मैंने कहा चलो अब झाड़ू लगा लूँगी, पहले बिस्तर उठा लेती हूँ। इसको उठा लेती हूँ, और कपड़े भी ना सूखे नहीं हैं इसके ऊपर ना, ऐसे डाल रखे दरवाजे के ऊपर, कोई सोफे के ऊपर कोई दरवाजे के ऊपर, मतलब ऐसे ही रहते हैं आजकल। इतना ज़्यादा धोए भी नहीं है, क्योंकि मौसम ही ख़राब है, तो कपड़े सूखे भी कहाँ, मुश्किल हो जा रही है। तो ऐसी मशीन में सुखा के ऐसी थोड़ी देर शाम तक बाहर रहते हैं, फिर बाहर के फिर शाम को उठा करके कोई दरवाजे के ऊपर, कोई सोफे के ऊपर, कोई बेड के ऊपर ऐसे टंगे रहते हैं। याले कमरे में भी डाल देती हूँ कोई कोई, पर बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो थोड़ा ही थे, मेरे ही थे, तो दरवाजे के ऊपर ही डाले हैं। तो अब झाड़ू लगा लेती हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगा लो, अंदर पोछा लगा लो, फिर सही रहता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, इसके अंदर अंदर को डाल करके ना, सोफों के इधर उधर ओने कोनों में ना हल्के हल्के छोटे छोटे ना जाले भी लगे रहते हैं, इसीलिए थोड़ा झाड़ू डाल के ना ओनों कोनों में छेद होते हैं जहाँ पे, ऐसे सोफे के किनारों पे, बेड के यहाँ पे ऐसे झाड़ू डाल के लगा लो ना, तो साफ़ हो जाता है, निकल जाते हैं हल्के हल्के से जाले। तो वैसे ऊपर तो नहीं है, ऐसे नीचे नीचे ही थोड़ा थोड़ा डाल ही देती हूँ मैं इधर उधर कहीं कहीं पे कभी दिख भी जाता है ना, तो ऐसे जहाँ पे पहुँचता है तो उधर को डाल दिया। तो यहाँ पे साफ़ कर दिया था मैंने, साफ़ करके झाड़ू लगा लूँगी। अब आज मैं सीधे, जब मैं उठती हूँ ना तो सीधे झाड़ू ही लगाती हूँ, झाड़ू चाय रख देती है, झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। झाड़ू पोछा हो जाए ना, फिर सारे काम हो ही जाते हैं आराम से। और 1-2 दिन ब्लॉग ना बनाओ तो ना फिर बिल्कुल मन ही नहीं करता है बनाने का क्या बनाओ हो जाती है तो कल तो खैर डाला था मैंने, परसों नहीं बनाया था। फिर मैंने कहा ये भी काम ही है भैया, इसे भी करना है, तो बनाई रोज़ रोज़ बनाओ ना तो सही रहता है, आदत भी बन जाती है और सही भी रहता है। एक दिन भी छोड़ दो ना तो फिर आलस हो ही जाता है, मन ही नहीं करता फिर बनाने का। तो इसीलिए तो यहाँ पे भी अब मैं इधर भी झाड़ूंगी, मंदिर में थोड़ी देर में लगाऊंगी, दरी उठा करके सीधे पोछा मार दूंगी, साफ़ ही है, रोज़ ही लगाती हूँ वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा नहा करके करूँगी वो। अभी तो पानी रख रखा है, इसको बोली थी मैंने कहा पानी रख दे, मैंने सोचा इसने पानी रखा होगा, मैंने कहा फटाफट से झाड़ू पोछा लगा के ना नहाने चले जाऊँगी। इसने रखा ही नहीं था पानी, कह रहा नहीं रखा है मम्मी, मैंने कहा रख दे फिर फटाफट से पानी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती, झाड़ू लगाते लगाते ये बाहर से उनने आगे अम्मा लोगों के बरामदे में कुछ रखा हुआ है ना, उन्होंने पता नहीं मट्टी रख रखी, क्या रख रखा पता नहीं वहाँ पे। तो वहाँ से इसने एकदम ही गया ना बाहर से, अंधेरे वो जैसे ज़्यादा उजाला भी नहीं हुआ था, मम्मी मम्मी करके थोड़ा बहुत हो रखा था उजाला, हाँ मम्मी मम्मी देख उनके आग बरामदे में कोई सो रखा है क्या, कहने लगा। मेरे को एकदम झस हो गई, मैंने कहा कौन सोया, मैंने कहा वहाँ तो गेट में ताला लगा था। फिर मैंने कहा यार कहीं कोई कूद काद के तो नहीं चली गया झाड़ू वाड़ू छोड़ करके फटाफट के, मैंने कहा कहाँ कहाँ, कह रहा फिर वहाँ पे वो क्या है मम्मी, कुछ है वहाँ पे, वो कुछ रखा है कि सोया, मैंने कहा पागल, मैंने कहा कुछ होगा वहाँ पे, मैंने कहा कौन सोएगा। मैंने कहा चल चल नहीं तो फटाफट से वीडियो बना लेते, भैया बना लेनी चाहिए आजकल कह रहा मम्मी वहाँ पे
मट्टी है सेट कर रहा है। मैंने कहा तो तुझे कैसे कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ढक करके सो रखा कि मैंने कहा अच्छे से नहीं देख सकता है। कह रहा मुझको ऐसे लगा हो। मैंने कहा मेरा काम छोड़ करके मुझे बुला लिया वहाँ पर तूने। मैंने कहा अभी तक मेरा कितना काम हो जाता। तो वही लगी थी उसके साथ। तो यहाँ पे पोछा भी लगा ही लिया था मैंने। कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। हाँ, कह रही इधर को तो इतना डर वाला वो नहीं है, सही है हमारे इधर को तो, फिर भी कभी लगता ही है। तो यहाँ पे आ गई थी फिर मैं यहाँ पे चाय पी रही थी। तो इससे बोली थी, मैंने कहा थोड़ा सा अपना फ़ोन दिखा दो। उसमें कुछ देख रही थी मैं ऐसी, तब वो दिखा रहा था इसके फ़ोन पे। तो यहाँ पे चाय भी पी रही थी, फ़ोन भी देख रही थी अभी। तो इसके बाद जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। झाड़ू पोछा हो गया, बाहर की साफ़ सफाई भी मैंने, बरामदा नहीं धोती हूँ, सोच रही थी मैंने कोहरा लग रखा पर नहीं धोती हूँ करके धो ही दिया मैंने। फटाफट पानी भर करके, पाइप तो लगाया नहीं, बाल्टी से ही पानी डाल करके धो दिया था। यहाँ पे मैं ऐसी मोबाइल पे ना लहंगे देख रही थी, इसमें अमेजोन में तो ना और इतने महंगे महंगे हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बाप इसमें तो बहुत ज़्यादा महंगे यार। लग तो बड़े प्यारे प्यारे रहते थे, सुंदर सुंदर थे ना इसमें, पर बहुत महंगे थे इसमें। इतने महंगे से भी क्या करो, एक बार पहनना होता है तो एक दो बार ही पहनना। आजकल लहंगे भी साड़ियों की तरह ही चेंज होते हैं, एक दो बार पहनो। तो मैंने कहा भाई बहुत महंगे। फिर नहीं देखा मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी। मैंने कहा इसके लिए ना नाश्ता बना दूँगी। तो फिर कितनी जल्दी उठ जाओ ना, एक तो पानी नहीं रखा था, पानी रखा होता तो मैं फटाफट से नहा लेती। पानी मैंने सोचा इसने रख दिया होगा, इसने रखा ही नहीं था। तो फिर अब रखा पानी, और फिर पानी गर्म होने में टाइम लगेगा, और ठंडे पानी से तो भैया आजकल हिम्मत नहीं होती नहाने की, बहुत ठंडा है पानी। तो मैंने कहा जब तक इसके लिए नाश्ता ही बना देती हूँ, फिर मैं बाथरूम में चले जाती हूँ तो लेट हो जाता है। फिर मैं नहाने ही चली गई थी तो ये चले ही गया था। फिर मम्मी मैं जा रहा हूँ बोलता। मैंने कहा जाओ फिर। तो घर साफ सुफ हो गया है बिल्कुल ही, साफ कर दिया मैंने। आटा भी गूँध दिया था, नाश्ता वास्ता बना भी दिया था। इसको भी खिलाया नहीं है ना, ये बना के रख दिया है मैंने। इसको दे जाऊँगी। अब मैं ना नहाने जा रही थी तो यहाँ भी साफ़ कर दिया है मैंने। तो इधर भी ये टीवी देख रहा बैठ करके। तो अब फिर मैं नहा धो कर के आ गई थी। ये भी चले गया था, रिसु भी मेरा। तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, मतलब बहुत टाइम नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं आती है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, मतलब 10-15 मिनट तो लगते ही लगते हैं पूजा करने में। थोड़ा शांति से अपना आराम मन से ध्यान से पूजा करो ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा, और कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, मशीन में डाल दिए थे। धोए नहीं है, ज़्यादा नहीं धोए हैं। इसके कपड़े धोने थे ना तो फिर आज भी नहीं धोए। मैंने कहा सूखेंगे ही नहीं, फ़ायदा क्या। स्वेटर इतनी मोटी मोटी होती है ना, खाली धो करके भी क्या फ़ायदा, कहाँ सुखाओ। तो इसे मैंने कहा अब रहने दे, कल को क्या धो पाई तो कल को धो दूँगी, आज तो मौसम ख़राब ही है। तो फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता अपने लिए भी बना ही लिया था। तो ये मेथी की सब्ज़ी कल दिन में बनाई थी ना मैंने, रात को फिर मैगी बनाई थी तो खाई नहीं थी मैंने। इसका व्रत था, इसके लिए मीठा बनाया था, तो इससे बची हुई है तो अभी खा लेती हूँ। तो आप सब भी कर लीजिए दोस्तों नाश्ता। तो उसके बाद अभी टाइम था, अभी पता नहीं कितने बजे का टाइम था, मतलब ऐसे ही था 9:30 पौने 10 का ही टाइम था। तो यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही थी, थोड़ा सा कपड़े सुखाने डाले मैंने मशीन में। तो मैंने कहा उसको ना निकाल दूँगी। फिर यहाँ पे खड़े हुए रखे थे, सामने अंकल जी आ गए थे। तो ये भी आ जाते हैं ना, इनका भी हो जाएगा पूरा, थोड़े दिनों में ना ये भी आ जाएंगे। तो आगे से ना सही रहता है, चहल पहल, सामने से मकान वकान होता है ना, अच्छा लगता है। तो कपड़े मेरे सूख गए थे इसमें। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी, इसमें ही डाल दूँगी, कुर्सी में ही फैला देती हूँ, छत में तो नहीं डालती मैं। वैसे भी ना हवा चल रही है ना धूप आ रही है। वहाँ पर भी नहीं सूखने के, यहाँ पर भी नहीं सूखने का, ऊपर से ओस जैसी गिरती है तो और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो कोहरा ही है वो, देखिए कितना ज़्यादा सफ़ेद हो रखा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं था पर हल्का था ही, मतलब फिर भी। तो यहीं पर ही फैला दूँगी कपड़ों को मैं। तो अब मैं बना लूँगी बाल पहले। बाल भी ना आजकल सूख ही नहीं रहे, और झड़ इतने रहे ना, हर जगह बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बाल झड़े मेरे तो, कुछ भी लगाओ ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आ गई थी न, हमारी नब्या आई थी, मेरे भाई की बेटी, इसकी छुट्टियाँ पड़ गई ना आजकल। तो ये कुरकुरे उरकुरे, ये केक ठंडा लेकर के आ रही थी। तो यहाँ पे चाउमीन ला रही थी। तो मैंने कहा चल खा लेते हैं हम दोनों। रिसु तो मेरा खाता ही नहीं आजकल, मम्मी मैं बाहर का नहीं खाऊंगा बोलता है, नहीं खाया, पर थोड़ा सा उसके लिए मैंने रख दी थी। तो अभी टाइम था 3:30-4 बजे का टाइम था मेरे ख्याल से। तो टीवी लगा रखी थी यहाँ पर, तो दोनों जने बैठे थे। अब इसकी छुट्टी पड़ी है तो जब तक मन लगेगा तो यहीं रहेगी। यहाँ पर एक तो बच्चे भी नहीं है ना, ज़्यादा दूर दूर ही हैं सब घर। तो मन लगेगा तो रह लेगी।
आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ रही ना, ठंडे के दिन में छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने टीवी भी लगा रखी थी, मैंने कहा ये भी देख लेगी, कार्टून लगा रखा था इसके लिए मैंने। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।